नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अनियमित कर्मचारी एक बार फिर से बड़ी हड़ताल करने वाले हैं। हड़ताल से जुड़ी हुई क्या बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, पूरा विस्तार पूर्वक इसमें देखेंगे। साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के पहले हड़ताल में जो वेतनमान था, यानी कि हड़ताल किया गया था लेकिन वेतन नहीं मिला है, उसके संबंध में भी नई अपडेट प्राप्त हुई है, उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे ताकि सभी खबरों को आप सही तरीके से समझ पाएँगे। बात करें सबसे पहले बात तो अनियमित कर्मचारियों में से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा अब हड़ताल करने की चेतावनी जो है सरकार को दी गई है। साथ ही बहुत सारे अन्य अनियमित कर्मचारी भी उनसे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अंशकालीन सफाई कर्मचारी के महामंत्री जो नागेश्वर पटेल हैं, उनके द्वारा भी एक सहमति पत्र जारी किया गया है, लेकिन यह इस बात का सबूत नहीं है कि अनियमित कर्मचारियों के बीच में सफाई कर्मचारी जो है शामिल होने वाले हैं, क्योंकि सहमति पत्र दिया गया है और सहमति पत्र एक पदाधिकारी द्वारा दिया गया है और आने वाले समय में कितने लोग जुड़ते हैं, यह देखने वाली बात रहेगी। इसी संबंध में दूसरी जानकारी भी प्राप्त हो रही है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को, यानी कि मंत्रालय से आदेश आया है कि अब जिला शिक्षा अधिकारियों को 7 दिन का और मोहलत दिया गया है। पहले जो अंशकालीन कर्मचारी हड़ताल में बैठे हुए थे, उन हड़ताल में जो 90 दिन तक कर्मचारी बैठे हुए थे, अपनी एक सूत्री माँग प्रमुख जो है अंशकालीन से पूर्णकालीन और नियमितीकरण जैसी माँगों को लेकर के हड़ताल में गए हुए थे। उन हड़ताल अवधि का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में कहा गया है कि अब जल्द से जल्द लगभग 1 सप्ताह के भीतर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि कौन कर्मचारी हड़ताल में शामिल था, उनकी क्या डिटेल्स हैं और किन्हें वेतन मिला है और किसे वेतन नहीं मिला है, इसकी जानकारी माँगी गई है। अब इसके अलावा आपको बता दें कि अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जांजगीर चांपा पामगढ़ ब्लॉक से एक आवेदन आया था, एक ज्ञापन दिया गया था। यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया था कि हड़ताल अवधि का वेतन आखिर इनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल मन में उठता है कि क्या अनियमित कर्मचारियों को एक बार फिर से हड़ताल करना चाहिए? और ऐसे कई कर्मचारी हैं, कई कर्मचारियों के ऐसे में कई कर्मचारी हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हड़ताल करना चाहिए, और कई कर्मचारी जो है फ़ोन के माध्यम से हमसे सलाह लेते हैं कि क्या अब बिना हड़ताल वेतन के अनियमित कर्मचारियों को एक बार फिर से हड़ताल में बैठना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि पदाधिकारियों का निर्णय होता है और पदाधिकारी ही इसके बारे में फैसला ले सकते हैं। संघ ही बता सकता है कि संघ के कर्मचारियों को हड़ताल में बैठना है या नहीं बैठना है, और कर्मचारियों को भी संघ से सवाल करना चाहिए, ना कि हमसे सवाल करना चाहिए। हमारा काम केवल आपको सही खबर बताने का रहता है, बाकी सभी निर्णय संघ के माध्यम से ली जाती है। फिलहाल ये सोचने वाली बात तो ज़रूर है कि क्या अनियमित कर्मचारियों को हड़ताल का वेतन मिलने वाला है? हड़ताल का वेतन अगर संघ नहीं दिला पाता है, तो ऐसे में यह बड़ा फैसला होने वाला है कि एक बार फिर से अनियमित कर्मचारियों को हड़ताल में बैठना पड़ सकता है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ जुड़े हुए जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनमें से एक सफाई कर्मचारी भी है, जो कि अपने अल्प मानदेय से परेशान होकर और अनियमित कर्मचारियों में से आने वाले जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, वे अब पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा लेने के लिए या नियमित नियुक्ति लेने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के साथ जुड़ कर के सड़कों पर जो है आवाज़ उठाते हुए दिखाई देंगे। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं कि इन लेटरों में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जांजगीर चांपा पामगढ़ के। तो यहाँ कलेक्टर को लेटर लिखा गया है। हड़ताल अवधि का जो मानदेय है वो स्वीकृत करने के बाबत यहाँ जानकारी दी गई है, और यह 27 फरवरी 2026 के दिनांक में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो अंशकालीन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे, डीपीआई के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उसकी जानकारी माँग करके वेतन भुगतान की बात कही गई थी, जिसे संदर्भ करते हुए यह वेतन भुगतान करने की माँग की जा रही है। इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय से भी एक आदेश आया है। आदेश की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विषय दिया गया है कि हड़ताल अवधि को सुनिघोषित करते हुए मानदेय दिलाने के प्राप्त संबंध में जो पत्र है उस पर ये लिखा गया है। इसमें संदर्भ बनाया गया है कि जो कि 21/11/2025 में एक हड़ताल का वेतन दिलाया गया था, उसी के संदर्भ बनाते हुए 16/2/26 के संदर्भ पत्र को भी यहाँ शामिल किया गया है, क्योंकि इन दोनों पत्रों में हड़ताल अवधि के वेतन संबंधी जानकारी
डीपीआई जो है जिला शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया था। इसमें बताया गया है कि क्रमांक 1 और क्रमांक 2 में ये बताया गया है कि पहले क्रमांक 1 के बारे में कहा गया है कि शासन द्वारा अंशकालीन जो कर्मचारी हैं, उनके कल्याण संघ द्वारा रायपुर लंबित मांगों को लेकर के 3 बिंदुओं की जानकारी चाही गई थी। अब दूसरा क्रमांक में माँगा गया है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से उल्लेखित बिंदुओं की जानकारी बिंदुवार 1 सप्ताह के भीतर में चाही गई है, परंतु आज पर्यंत तक जिलों के द्वारा जानकारी का प्रेषण नहीं किया गया है और पुनः स्मरण भेजकर निर्देशित किया गया है कि चाही गई जानकारी 7/4/2026 तक के ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजें। ये लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है। अब देखने वाली बात रहेगी जिला शिक्षा अधिकारियों का क्या रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट के बाद ही अब हड़ताली कर्मचारियों को उनका वेतन मिल पाएगा। इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।